परमेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढा तत्त्वमालाविभूषितं भक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदयवासी हृदयेश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर घट घट की जानने वाले मेरे महाप्रभु की चरण में मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम सम्माननीय पूज्य चरण हमारे बड़े बड़े भाई जी, हमारे प्रिय भैया हरियन मोड़ानंद जी, मेरी संत बहने बाबा जी व गुरु महाराज जी की चरण शरण में हुए प्रभु प्रेमियों माताओं बहनों, एक बार अपनी रचना को पवित्र करें, अपने अंतःकरण को पवित्र करें, क्योंकि जिसका अंतःकरण पवित्र होता है नाम शब्द भक्ति भजन सेवा उन्हीं के हृदय में प्रवेश करती है। बड़े प्यार से जयकारा लगाते हैं, बोलिए जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलिए साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की धन्यवाद। जीवन थोड़ा थोड़ा है, कुछ ज्यादा नहीं है। आप अपने तरफ देखिए, कोई 40 साल का हो गया है, कोई 50 साल का हो गया है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल परसों की बातें थी। कब बचपन से जवानी आई, जवानी से कब बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ गए पता ही नहीं चला। समय की गति बड़ी अवाक गति है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमने इस समय को पहचानना है। समय कितना कीमती होता है, कभी उस व्यक्ति से पूछना जिसकी ट्रेन निकल गई हो। घर से तो चला था, लेकिन 1 सेकंड पहले स्टेशन के बाहर दौड़ता हुआ आ रहा, ट्रेन निकल गई। वो क्या सोचता है कि अगर 1 मिनट पहले आ जाता, 1 मिनट की कीमत का पता उस व्यक्ति को लगता है जिसकी 1 मिनट पहले ट्रेन निकल जाती है। और अगर पूछना हो कि 1 साल की कीमत क्या होती है, तो उस विद्यार्थी से पूछना जो फेल हो गया हो, जिसने पूरे साल मेहनत की हो और फिर परीक्षा में फेल हो गया, उससे पूछना कि 1 साल क्या होता है। ऐसे ही 1 दिन की कीमत अगर पूछनी हो ना, तो उस मजदूर से पूछना जिसने सुबह से शाम तक पसीना बहाया है और शाम को उसको मजदूरी ना मिली। उससे पूछना 1 दिन की कीमत क्या होती है, और अगर 1 महीने की कीमत जानना चाहते हो तो उस व्यक्ति से पूछना जिसने 1 महीना पूरा काम किया और महीने बाद तनख्वाह दी। जग में लिया था ना। और कोई संभावना नहीं कि मिलेगी, उस व्यक्ति से पूछना कि महीना क्या होता है। समय बहुत कीमती है, एक एक श्वास बहुत कीमती है, एक एक श्वास बड़ा कीमती है। कहता हुआ वह याद हूं काट जाऊं ढोल, पर श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास की कीमत संत महापुरुषों ने बताई कि 3 लोग एक साइड में रख दें, एक श्वास की कीमत हम नहीं दे सकते। श्वास कितने अनमोल है, एक एक श्वास कितना अनमोल है। कोई व्यक्ति मर रहा हो तो हम डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब पैसा जितना मर्जी लग जाए, लेकिन हमारा आदमी बचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के उसको बचा पाता है। आप कहते हैं कि डॉक्टर लग जाए, करोड़ों लग जाए, रोड के लिए एक श्वास आप नहीं खरीद सकते। वो तो परमात्मा ने लिखे जितने उतने ही आने। और इसीलिए संत महापुरुषों ने गुरबाणी में कहा कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। इसीलिए कहा कि श्वास बड़े कीमती है, और जो सिमरन है, जो भजन है, वो श्वासों का ही है। श्वासों का सिमरन है। जीवा तो कभी भी कट जाएगी, किसी एक्सीडेंट में कट जाएगी जीवा, फिर मंत्र कैसे जपोगे, फिर कैसे
मंत्र का जाप करोगे, आदि अनादि जो शब्द है, आदि अनादि इसलिए, वो इसलिए कि इस शब्द से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसा हमारे सदग्रंथ कहते हैं। कि अगर ये शब्द ना होता, सर्वप्रथम में तो शब्द ही था। ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे हुई? इस शब्द से। और इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? उसी शब्द से। प्रलय के समय में जल ही जल, हर तरफ कहीं धरती दिखाई नहीं देती, पानी ही पानी होता है। प्रलय में एक कमल का फूल खिलता है उसके ऊपर, उस जल पे, और उसको एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा शिशु आंख खुलती है, देखता है इधर उधर, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए आया हूं, ये प्रश्न है मुझे। फिर देखता है कि आसपास कुछ हो, तो उस कमल के ऊपर तो कुछ है नहीं, देखता है तो जल ही जल। तो फिर नीचे की तरफ जाता है, कमल की नाल, कमल की नाल, उसके अंदर घुस जाता है वो बच्चा। और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि लाखों बरस बीत जाते हैं, वो बच्चा उस नाल में आगे ही आगे, लेकिन अंधकार के सिवा कुछ है नहीं उस नाल में। उस नाल में अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। वो बच्चा फिर ऊपर आता है उसी कमल के ऊपर, फिर देखता है कि जल ही जल, और तो वो फिर भीतर में वही भाव हुआ, कौन हूं मैं, और मैं यहां क्यों आया, किस लिए आया, दूसरा तो है, मैं क्या करूंगा यहां पे अकेला, मैं किस लिए आया हूं। और फिर आकाशवाणी होती है, शब्द की जो तन्मात्रा है वो आकाश। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम कौन हो, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारी उत्पत्ति किस लिए हुई है, तो फिर वो आकाशवाणी होती है, वो शब्द उत्पन्न होता है। और उस शब्द में जो आवाज है वो कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो, और फिर वो शब्द प्रकट होता है तो तुम इस शब्द का स्मरण करो, तब करो। और फिर लाखों वर्ष उस बच्चे ने उस शब्द का जाप किया, सिमरन किया, तब किया। उस कमल के ऊपर बैठकर, ब्रह्मा जी को देखा ना आपने, कमल के ऊपर बैठे होते हैं ऐसे, और फिर जब जान लिया, साक्षात्कार हुआ उस तप के द्वारा, उस शब्द के द्वारा, तो तब एक शब्द भीतर से निकला, ब्रह्मा जी के मुख से एक शब्द निकला। और वो शब्द क्या था? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ऋग्वेद का सार शब्द जिसको कहते हैं, ऋग्वेद, 4 वेद है ना हमारे, उनमें जो मुख्य है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सिवा ब्रह्म के दूसरी कोई चर्चा नहीं। और उसको सारे को पढ़े, और आखिर में अगर ये 3 शब्द आ जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सारा ऋग्वेद पढ़ लो और ये एक शब्द का चिंतन कर लो तो बराबर हो जाती है बात। तो जब जितना मुख से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सृष्टि का रचयिता, और फिर जो जो भीतर में कल्पना उठती गई, जो जो भीतर से भाव हुए गए, वैसी ही सृष्टियां उत्पन्न होती गई। जैसे जैसे तब ब्रह्मा की उत्पत्ति उस कमल नाल से हुई, लेकिन उसका भेद एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल खसारा, और एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम जो सबसे न्यारा। वो जो सबसे न्यारा है उसका भेद किसी ने आज तक पाया नहीं, और ना कुछ पाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि, हाँ तो चाहे जन्म जन्म मुनि जगत कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं, जन्म में जन्म बीत जाते हैं तब करते हुए, तपस्या करते हुए, लेकिन उसके दर्शन कभी होते नहीं, उसका साक्षात्कार कभी होता नहीं। ये तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। हम तो एक कदम उठाते हैं, सत्संग में आते हैं, ये समझो कि ये उस परमात्मा की तरफ एक कदम उठाना है। एक कदम उठाया, परमात्मा की तरफ चले, सृष्टि उत्पन्न होती चली गई। जो बात मैं कह रहा था कि ये सृष्टि जिसमें हम बैठे हैं, मानव मन
सृष्टि भी उसी शब्द से उत्पन्न हुई है, इसलिए संत महापुरुषों ने उस शब्द को अपनाया और फिर आत्मा को भी वो शब्द दिया, वो नाम दिया। वो नाम शब्द कैसा? जिसके पास है, जिसको पता है, और जिसके पास नहीं भी है, जिसको संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, जो संत महापुरुषों की चरण शरण में नहीं बैठा, जिन्होंने संत महापुरुषों की सेवा नहीं की, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, शब्द तो उसके अंदर भी है। परमात्मा तो सबके अंदर है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश इसके भीतर है आत्मा के रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो आत्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान वो परमात्मा और शब्द तुम्हारे भीतर ही है, कहीं और नहीं। आप सोचते हो कि कहीं किसी मंदिर से भगवान मिल जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता नहीं। मंदिर में भगवान नहीं होते हैं, भगवान तो तुम्हारी श्वासों में बैठा है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंचल, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। कितनी सुंदर बातें, कितने सुंदर सत्संग सुनने को हमें मिलते हैं। देखिए भाव बनाने पड़ते हैं, भाव बनते नहीं है, अपने अपने बनते हैं। जब कृपा होती है गुरु की, संत महापुरुष की, तब जाके बात बनती है। और आप लोग तो अभी महापुरुष बता रहे थे आपको, और मौलाना जी महाराज कि आपका समय तो बड़ा कीमती है, संत लोग आपका इंतजार करते हैं। बिल्कुल विपरीत होता जा रहा है कलयुग के अंदर कि बिल्कुल उल्टा। पहले संत महापुरुष पता क्या कहा करते थे? कहते थे कि हम हैं, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम तुम्हारे वकील बनकर खड़े होंगे। जब तुम यहाँ से प्रयाण करोगे और वहां जाकर खड़े हो जाओगे धर्मराज के सामने, तो उसकी क्या याद है? हम हैं ना। लेकिन आज बिल्कुल उसके विपरीत होता है, आज बिल्कुल उलट होता है उसके। आज के जो संत हैं, आज संगत कहते हैं कि महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं, हम है ना। हाँ, आप कहीं घूमते जाओ, खड़े होते बैठने के रस्ते में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आज संतों के साथ वो होते हैं तो एक 141 वाले कि चिंता करने की कोई बात नहीं, महाराज हम है ना आपके साथ। एक घटना घटी थी अभी 2 साल पहले मुंबई में, पता होगा आपको। एक संत के साथ 2 बॉडीगार्ड थे और वहां किसी बात को लेकर हंगामा हुआ और उन्होंने कत्ल कर दिए, गोलियां चला दी और उसमें 2-3 लोग मरे। तो ऐसे को कैसे कर दिखाओगे? बिल्कुल उल्टा, महाराज चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ जनता को मारने के लिए। भाव बनाना ही है। संत महापुरुषों के पास जाएं और उनसे सीखे कोई विधि, उनसे सीखे कोई बात ज्ञान की, उससे लेकर। अभी भाई ने बड़ा सुंदर एक श्लोक गीता का कहा था, बड़ी प्यारी बात कही थी कि तब ज्ञान की प्राप्ति होती है जीव को, तब उसके अंदर प्रकाश होता है, तब उसके अंदर वो परमात्मा का नूर उत्पन्न होता है। तो वो बड़ा प्यारा भाव भाई जी ने बताया था आपको, शायद आपको याद है, मैं दोबारा से याद करवाता हूं आपको। उन्होंने कहा कि अगर चाहिए हमें ज्ञान, क्योंकि संसारिक व्यक्ति ज्ञानी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसे ज्ञान होता है व्यवहार का। इस संसार के व्यवहारिक ज्ञान तो उसे होता है, लेकिन जिस ज्ञान की उसे उपलब्धि होनी चाहिए वो उपलब्धि उसे नहीं होती है। वो तो जैसे भाई ने कहा प्रेमानंद जी ने, वो उसी प्रकार की ही होगी कि कोई संत आपको मिले ऐसा क्या आप उसकी चरण शरण प्राप्त करें और विधि पूर्वक उसकी सेवा करें, उसके हाथ पांव जो है दबाएं, गला न दबाएं, मतलब हाथ पांव दबाकर सेवा करें, उसके चरण धोकर पिए और आपकी सेवा से जब वो प्रसन्न हो जाए तो फिर परिप्रश्न करें। परिप्रश्न से पाया, फिर आप वो प्रश्न करें उनके चरणों में बैठकर कि प्रभु जी मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपदेश करो। और फिर उपदेक्षण से ज्ञान, फिर वो उस ज्ञान का उपदेश करते हैं। उपदेक्षण से ज्ञान, ज्ञान सत्तादर्शिना, कि वो सत्ता महापुरुष, वो आत्मवेता महापुरुष जो कि स्वयं उस ज्ञान को उपलब्ध है, फिर वो तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति करवाए, फिर तुम्हारे कान में फूंक मारे उस शब्द की, उस नाम की, और जब तुम बैठकर उसका स्मरण करो तो तुम्हारे भीतर भी प्रकाश हो जाए, तुम्हारे भीतर भी ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए। ये मत समझो कि जिन्होंने शब्द नहीं
लिया, नाम नहीं लिया, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है। बिना शब्द के तो ये संसार ही नहीं है। व्यक्ति तो बड़ी दूर की बात, व्यक्ति तो एक छोटी सी चीज है, एक छोटा सा प्राणी है, लेकिन उस शब्द में तो ये सारी सृष्टि समाई है। ये सृष्टि निकली उस शब्द में से है। जैसे इस धरती के नीचे जल होता है, आप लोगों को पता है, एक सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना, 2 लाइनें। इस धरती के नीचे जल है, अगर इसको पीना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे? जल तो है या बहुत, तो कैसे पिएंगे? क्या करना पड़ेगा नहीं बताओ? अरे मिस्त्री बनाएंगे ना, मोड़ करेंगे, तो फिर इसमें नाल डाल देगा, फिल्टर डाल देगा, और फिर मशीन वगैरह फिट कर देगा ऊपर। और जब मशीन फिट हो जाएगी, नलका फिट हो जाएगा, तो फिर पानी पिएंगे ना। अच्छा, कौन कौन पिएगा फिर पानी? तो अमृत जल है, कौन कौन पिएगा? हाथ उठाओ, सारे पिएंगे। अरे नहीं पी पाएंगे भैया, नहीं पी पाएंगे। सारा कुछ फिटिंग होने के पश्चात ही उसमें से पानी नहीं निकलने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। क्या? जब नल लगा देगा तो वो कारीगर जो है, जो मिस्त्री जो है, वो ये कहेगा कि भैया मुझे मदनलाल जी 2 बाल्टी पानी लाओ। फिर वो पानी लाएगा, फिर उसके ऊपर से डालेंगे, एक बार पानी ऊपर जाता है, फिर डालता है, तो 2 बार पानी जब उसमें डाल देंगे और फिर उसकी बोली मारेंगे, तो फिर वो नीचे वाला पानी, वो शब्द हमारे रोम में बसा है। इस बात को समझ लो। इस रोम में रोम है हमारे शरीर पर, और रोम के अंदर वो शब्द बसा हुआ है, वो नाम बसा हुआ है, लेकिन ज्ञान नहीं है। संत क्या करता है? तो 2 बार इसी प्रकार से पानी डाला, नीचे वाला पानी भी ऊपर आ गया, उसी प्रकार से आपके कान में उसी शब्द की जो आपके भीतर है वो फूंक मार देता है। ये शब्द है, और ये विधि है वो की मारने की, प्राणायाम। आप जब सिमरन करते हैं, श्वास आपका ऊपर जाता है, श्वास आपका नीचे आता है, वो बोलती तो है, और जैसे जैसे वो आपका वो प्रयोग होता रहता है, जैसे जैसे इस विधि के द्वारा आप लोग उस शब्द का स्मरण करते रहते हैं, तो वैसे वैसे ही एक समय ऐसा आता है कि वो जो शब्द आपके रोम रोम में है वो प्रकट होने लगता है, और फिर उसका अनुभव होने लगता है आप लोगों को। और जब अनुभव होने लगता है उसकी अनुभूति उस शब्द की होने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है? फिर आप बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम तमय पश्यति, तो भगवान की जो बात है वो चरिचरार्थ होने लगती है। वो बात चरिचरार्थ कैसे होती है? भगवान ने कहा कि मेरा भक्त कौन है? जो सब में मुझको देखता हो। पश्यति मैंने देखना, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र मुझको देखता हो, और सर्वम तमय पश्यति, और जो सब में मुझको देखता हो, जो सब में मुझको देखता हो, ऐसा वो भक्त भगवान कहते हैं कि देखो भगवान, जो सब में मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है, वो मेरा भक्त होता है, और वो मेरे सचखंड को, मेरे वैकुंठ को, वो मुझे उपलब्ध होता है। और वो कब होता है? जैसे मैंने अभी आपको, जब आप बैठकर श्वास से उस परमात्मा का श्वास सिमरो गोविंद, ये महापुरुषों की वाणी गुरबाणी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ये वाणी है कि श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर के त्रैचिंत, जो मन के ऊपर मैल पड़ी हुई है, जिसमें हमारा अक्ष नजर नहीं आता, हमारा नक्श नजर नहीं आता, दर्पण जैसे स्वामी अलकानंद महाराज के परसों बता रहे हैं, दर्पण होता है, आईना होता है, शीशा। अगर उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हो और हम चाहें कि हमारी तस्वीर नजर आए, नहीं आई ना कई बार, अगर उस पर हाथ मार दे, साफ सफाई कर दे, तो फिर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे मन के ऊपर बड़ी विषय विचारों की मैल पड़ी है। इस संसार के त्रिवंजने हैं कि वो इसे उतरती नहीं। इसका एक ही चीज बताई
एक बात बताता हूं आपको। कोई आश्रम था और उस आश्रम में 500-400 लोग रहते थे। महात्मा थे, कुछ स्वामी थे, कुछ सेवादार थे, और उसका जो आश्रम का मुखिया था, महंत था, वो अपने गले में बोरी धारण करता था। बोरी, फटी पुरानी सी बोरी पहनता था उसके वक्त, और वो यही उस व्यक्ति की पहचान थी। परंपरागत क्रम के अनुसार जैसे वो चला रहा था कि जो भी व्यक्ति उस गद्दी पर बैठता था उसको बोरी का ही जूता बनाकर पहनना पड़ता था, और यही उसकी पहचान होती थी कि जहां भी वो जाता तो लोगों को पता लगता था कि ये व्यक्ति उस डेरे का महंत है। और सबसे बड़ा डेरा बड़ा भोला सा, बड़ा शांत संत। एक बार उसने कहा कि मेरा समय नजदीक है, मैं जाने वाला हूं संसार से। एक ब्लैक बोर्ड लगाया उसने अपने कमरे के सामने। उसने कहा जो इसके ऊपर सबसे अच्छी बात लिख देगा, जो इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर सबसे अच्छी बात लिख देगा, उसी को मैं अपनी गद्दी दे दूंगा। अब कहीं भी आप चले जाइए, चाहे घर में चाहे किसी दरबार में, कोई ना कोई मुखिया होता है, तो 2 नंबर पे भी होता है, तो 3 नंबर पे भी होता है। उस आश्रम में बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान, और सभी उसकी मानते थे कि ये वाकई में है, और सबकी निगाह करते कि यही लिखेगा। लेकिन बुद्धेव से बड़ा डर लगता था, भीतर से तो डर था कि कहीं मेरे से कुछ गलत ना लिखा जाए। और फिर रात के अंधेरे में उसने 2-4 लाइनें उस पर लिखी। जो मन होता है ये परमात्मा का स्वरूप है। इस पे मल का विशेष होने से, मल का आवरण आने से, दोषों का आवरण आने से व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार से चूक जाता है। इसलिए उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, क्योंकि ये परमात्मा का ही मॉडल है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए उसके दर्शन नहीं होते। अगर मन स्वच्छ हो जाए, मन निर्मल हो जाए, तो प्रभु की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है। ऐसी ये 3-4 लाइनें लिखी, बड़ी सुंदर सुंदर। और फिर रात के अंधेरे में अपने कमरे में सो गया। अब गुरुजी उठे सुबह, अब गुरुजी सुबह उठे सवेरे, उन्होंने पढ़ा, और लोग तो देख ही रहे थे, सबको बुला गया और सब आए। 150 लोग इकट्ठा हुए। किसने लिखा है ये? बड़े बड़े क्रोध में, और किसी के सामने लिखा हो तो किसी को पता भी हो। सबने कहा कि पता नहीं। चर्चा होने लगी पूरे आश्रम में। गुरुजी तो कमरे में चले गए, और 4 कहीं खड़े हैं, 4 कहीं खड़े, 4 कहीं खड़े हैं। एक व्यक्ति जो उस गुरु के पास शब्द लेने के लिए आया था, नाम लेने के लिए आया था, कि गुरुदेव शब्द दे दो। गुरुदेव ने कहा कि शब्द भी दे देंगे, नाम भी दे देंगे, पहले सेवा तो कर लो। बोले जो आ गया। उन्होंने कहा आश्रम में धान की बड़ी आवश्यकता है, चावलों की बड़ी आवश्यकता है। धान तो बहुत है और कूटने वाले बड़े कम हैं, तुम धान कूटा करो। और ऐसा कहती है कथा कि 12 वर्ष हो गए उस धान कूटते हुए, धान कूटता रहा वो व्यक्ति। और वहां भी 4 लोग 6 लोग खड़े, और आपस में कुशल होने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, उस सेवादार ने, कि अरे क्या बात आज आश्रम में 4 कहीं खड़े, 4 कहीं, 4 कहीं, क्या कुशल है, बात क्या है? उन्होंने कहा यार तू तेरी सेवा करना, ये तेरे बदले की बात नहीं, अनपढ़ आदमी है तू, तेरी समझ में नहीं आएगी ये कहानी। ऐसा है कि तू अपने धान और चावल बना। उसने कहा भैया कोई बात नहीं, 12-14 साल मुझे भी आश्रम में हो गए, सेवादार समझ नहीं बता दो यार, जिज्ञासा तो मेरे मन में भी है। और अब तो उसका और बढ़ गई तो तुम मुझे बताना नहीं चाहते, मुझे बताओ बात क्या है। कोई दयालु था भी करा, कोई महात्मा, उसने कहा
कहा कि भैया ये बात है, ऐसा ऐसा उसने लिख दिया। लिखा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन गुरु जी को पसंद नहीं आया। सारे आशावासी बड़े निहार हैं कि इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता लिखने के लिए, लेकिन पता नहीं गुरु जी क्यों क्रोध में है। उसने कहा सब बावले हैं। उसने धान वाला वो लठ वगैरह मुसली वो वहीं छोड़ दी और छोड़ के सीधा चला गया वहां जहां पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था, और वो आया दस्तर और फटाफट वो जो लाइनें थी मिटा दी, और मिटाने के बाद उसने एक चौक उठाया और उस पर लिखा, वहां लिखा कि जब मन ही नहीं तो मैल कैसे, जब मन ही नहीं तो मैल कैसी, और जब मैल नहीं तो विकार कैसे, विषय कैसे, अरे जब मन ही नहीं। और ये 3-4 शब्द लिख के और वो चला गया श्रेयाम। शाम को गुरु जी फिर बाहर निकले और देखा, चुप हो गए गुरु जी, ये किसने लिखा है। और लोग तो उत्सुकता में थे कि चलो आज इसको लगवा दो 4 डंडे, इतने तो बड़ी बड़ी घटना की है। अरे स्वामी जी के लिखे शब्दों को मिटा डाला और ये कल का सेवादार, और इसने जो है ये लिख दिया। फलाने सेवादार का जब धान फूटता है, उनका रात को 10 बजे मेरे पास भेजना उसको। अब वो सेवादार महात्मा जितने भी थे उन्होंने सोचा कि रात को लगेगा इसका नंबर। रात को 10 बजे वो सेवादार गुरु जी के कमरे में गया, दंडवत प्रणाम की, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, दिखाया, और फिर उसके बाद वो जो अपनी वो जो चोला वो जो बोरी पहन रखी थी ना, वो उतार कर उसके गले में पहना दी। वो उसके गले में पहना दी और उसने कहा कि बेटा अब मैं तुझे शब्द दूंगा, अब मैं तुझे नाम दूंगा, क्योंकि तेरा मन तो है ही नहीं। तुझे एक ही शब्द एक ही वचन कहा था कि सेवा करना, तो तू 14 साल से उसी सेवा पे लगा हुआ है, तो कोई गया नहीं, कभी आएगी वापस। आज तेरा हृदय निर्मल मन जन सो मोहे पावा, भगवान राम की वाणी रामायण की, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, वो है कपट छल छिद्रना भावा। तो मुझे ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं जिनके भीतर दोषों से भरे पड़े हैं, जिनके भीतर विकारों से भरे पड़े हैं, जिनके भीतर में काम क्रोध लोभ मोह ये सारी चीजें हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो निर्मल मन, जैसे तेरा मन निर्मल हो गया। अरे तेरा तो मन ही नहीं रहा, मन हो तो विचार उठे, मन हो तो कल्पना हो, तो तेरा मन ही नहीं तो जुड़ गया कैसे। अब ले शब्द, और फिर शब्द दिया और फिर उसको अपने गद्दी पर विराजमान कर दिया। मेरे जो कहने का भाव था वो ये था कि सेवा करते करते या सिमरन करते करते इतना उसमें डूब जाए कि मन की गति ही समाप्त हो जाए। जब मन नहीं रहेगा तो उसके बाद तो स्वयं ही सतगुरुदेव परमात्मा आपको उस महल पर बिठा देंगे, उस सिंहासन पर बिठा देंगे, उस मंच पर बिठा देंगे जहां से दुनिया ऐसे ऊंचा होकर देखेगी, सिर ऊंचा करके देखेगी और आप ऊपर से नीचे देखेंगे। तो ये ऐसा संत महापुरुषों के व्याख्यान है, ऐसा उनके भाव होते हैं। और यही भीतर में केवल एक चीज हो, उस परमात्मा का शब्द, उस परमात्मा का नाम, तभी हम अपना ये जीवन साथ कर पाएंगे जो हमें ये मिला है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बधाई देता हूँ मदन लाल जी खुराना को, और जितना भी उनकी फैमिली है और इनके पिताश्री बड़े भाग्यवान गुरु मुल्कराज जी कि ऐसे उन्होंने सुपुत्र दिए हैं संसार को। छोटे छोटे बच्चे इस परिवार के, इस फैमिली के, आप हैरान होंगे कि छोटे छोटे हैं लेकिन सबने नाम लिए हुए। इनकी फैमिली में कोई एक आगे तो मुझे पता नहीं कि पहले छोटा बड़ा हो गया हो, लेकिन जितने भी हैं 99% सबने गुरु महाराज जी का नाम लिया हुआ, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, लेकिन सब गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हुए। और मैं गुरु महाराज जी के चरणों में ये शुभकामना करता हूं और प्रार्थना कि गुरु महाराज जी बच्चों की इसी प्रकार से प्रेम भक्ति बनाए रखें, संतों के साथ प्रेम और अपने चरणों में भक्ति। ये प्रेम और भक्ति दोनों गुरु महाराज जी अपने वरद हस्त से, अपनी कृपा से, अपनी कृपा दृष्टि से सदा सदा
इनकी बनाए रखें, इनका प्रेम इसी प्रकार इस संसार में बहता रहे और ये दूसरों को भी प्रेरणा स्रोत बने, ऐसी शुभकामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जिस घर में ये आए हैं, जिस ग्रह में ये आए हैं, इसमें सदा ये खुराना फैमिली, मदन लाल जी और पूनम बहन जी हमारी बड़ी दयालु है, संतों पे बहुत सेवा करती है। कहते भी कभी खाकर आए हैं तो बोले नहीं दोस्तों थोड़ा सा और खा लो, तो हम भी कहते हैं कि चलो 50 ग्राम वजन और बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भुगतानी खुश होनी चाहिए। तो भाव सिर्फ इतना है, एक बार फिर बधाई दे दूं आपको लाख लाख तुम्हारे इस मकान की। मकान तो एक भी है भैया, जैसे आपने वो सीमेंट गारा बनाया उसी प्रकार से इसमें हड्डी और इसमें खून और चर्बी है। जिस प्रकार से उसमें सरिया डाल रखा है, हमारे इसमें भी हड्डियों का ये सरिया लगा हुआ और उसमें आपने रहना है और इसमें वो खुद रहता है। इस मकान के अंदर, इस मकान के अंदर वो स्वयं रहता है। जैसे जैसे हमें प्रवेश होता है उसी प्रकार से घर में भी प्रवेश करना सीख लो तो बात बन जाएगी। जैसे जैसे प्रवेश किया प्रसन्नता हुई, आनंद है घर के अंदर, उसी प्रकार से जिस दिन इसके अंदर प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि असली तो इधर ही, असली तो यही करना है, इधर तो नकली प्रोग्राम। देखो ये सत्संग वाली बातें चल पड़ी, क्यों खुराना साहब? वहां नकली है, चला जाएगा सब कुछ, लेकिन यहां असली है। 4 प्रकार के मंदिर बताए संत महापुरुषों ने। साल में एक बार जाता है तो ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। साल में एक बार छुट्टियां बिताने के लिए लगा लो, या दर्शन करने के लिए लगा लो, या पिकनिक के लिए लगा लो। एक बार आप जाते हो कहीं ना कहीं, और 6 महीने में आपके यहाँ मंदिर गुरुद्वारा का प्रोग्राम होते तो एक आधी बार वहां भी चले जाते हैं। दूसरा मंदिर वो होता है, और तीसरा अपने घर में होता है, जो आपके इष्ट देव भगवान का मंदिर होता है, वो अपने कोने में बनाया होता है। तो सुबह भी जाते हैं मत्था टेकते हैं, शाम को भी। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं चौथा मंदिर भी होता है जिसको हृदय मंदिर कहते हैं, और असली वही है, उसी में प्रवेश करना है। और उसमें प्रवेश करने का रास्ता तो आपके पास है, सत्संग, और फिर उसके बाद आप जब भजन करने बैठते हैं, आपकी सूरत उस मंदिर में प्रवेश करती है और भगवान का ध्यान करती है, उनका साक्षात्कार करती है। तो भैया जिस प्रकार का ये वाला मंदिर है, ये मकान है, उसी प्रकार से वो मकान भी है, वो संसारिक है या आध्यात्मिक है। तो भैया जैसे वैसे ही समझ लो, ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं। तो उसमें हम रहेंगे, परमात्मा रहेगा, तो साक्षात्कार वहां भी होता है, साक्षात्कार यहां भी होता है। तो भजन सिमरन से, सेवा से ही अपने से जीवन को सफल करें। और आज के सत्संग की पुराना परिवार को और आई हुई सारी जितनी भी संगत है सबको लाख लाख बधाई। गुरु महाराज जी सदा सदा आपके ऊपर अपनी कृपा रखें और खुशियां सदा सदा आपके आंगन में नाचती रहे, और दुख तकलीफ जो भी है कष्ट वो सदा आपके द्वार से बाहर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े प्यार से जयकारा लगाओ मेरे साथ, आप ऊंचे स्वर में बोलिए जयकारा।